प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश का 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो ये देखिए, आपको बता दें कि इसमें जो है इंग्लिश का जो आज हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। इसके पहले भी हमने कुछ लेसनों के बनाए हुए हैं क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट के, वो भी जाकर आप अवश्य देखिए यदि आपने न देखा हो तो। देखिए, आज जो क्वेश्चन बन रहा है उसका पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट हैपेंड टू द रैट रैप सेलर, यानी जो आपका चूहेदानी बेचने वाला, जो आपका विक्रेता था, चूहेदानी बेचने वाला जो था, इन वुड्स मतलब जंगल में, व्हाट हैपेंड यानी उसके साथ क्या घटना घटी। आफ्टर स्टीलिंग मतलब चुराने के बाद, यानी चोरी किया था वह, चोरी करने के बाद द क्राफ्टर्स मनी, यानी उस जो छप्पर में रहने वाला जो किसान था, बूढ़ा किसान, तो उसका पैसा चुराने के बाद द पेडलर, जो पेडलर था, अवॉइडेड द रोड मतलब सड़क को छोड़ दिया, और वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से ही होता हुआ भगा, और सून जल्द ही द नाइट फेल, रात हो गई, एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, और इस तरीके से वह अपना रास्ता नहीं पा सका, यानी रास्ता भूल गया, भटक गया। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो लगातार चलता रहा और बिना, यानी जंगल के अंत तक आए, यानी जंगल का उसे आखिरी छोर मिल ही नहीं रहा था। और ही फाइनली रियलाइज दैट, उसने अंत में यह आभास किया, यह एहसास हुआ उसे कि ही वॉज वेकिंग राउंड एंड राउंड द सेम पॉट, यानी कि वह अंत में ये उसे लगा कि मैं एक ही स्थान पे बार बार घूम रहा हूँ, और दिस मेड हिम फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड, और इस तरीके से वह बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा परेशान हो गया और थक गया ऐसा करते करते। नाउ ही रियलाइज्ड, अब उसे आभास हुआ कि ही हैड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, जैसे वो लग रहा है कि वह खुद चूहेदानी की तरह उसमें फंस गया है। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि वाई डिड द मैन सेलिंग रैट ट्रैप रिसॉर्ट टू बेगिंग एंड पीटी थिवरी, यानी कि क्यों जो कि आदमी था, जो बेचने वाला था, चूहेदानी बेचने वाला, मैन सेलिंग मतलब बेच रहा था, क्यों रैट्रैप्स रिसॉर्ट टू बेगिंग मतलब भीख मांगने, और पीटी थिवरी यानी कुछ चोरी करने के साथ साथ वह उसे क्यों बेचता था, चूहेदानी क्यों बेचता था, तो बेचने का काम क्यों करता था। द मैन सेलिंग रैट्रैप, जो आदमी था वह चूहेदानी बेचता था, बेचते हुए यूज टू मतलब किया करता था क्या, सेल रैट्रैप्स यानी चूहेदानी बेचने के साथ साथ एज ए लिवलीहुड यानी कि अपना जीविका कमाता था चूहेदानी बेच के, और हीज बिजनेस जो उसका बिजनेस था वाज नॉट एक्सपेक्ट स्पेशली यानी विशेष रूप से प्रॉफिटेबल यानी फायदे वाला नहीं था। अब देखिए, ये जैसे कहने का मतलब, ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि आदमी क्यों, तो उसे चोरी करने का काम कुछ और भीख मांगने का काम भी उसके साथ साथ क्यों करना पड़ता था कुछ मात्रा में, क्योंकि भाई चूहेदानी बेचने वाला जो काम था उस काम में वह जो किया करता था, इससे वो अपनी जीविका कमाता था। तो यह जो बिजनेस था चूहेदानी बेचने वाला, वो उतना फायदे वाला नहीं था, इसलिए सो ही हैड रिसॉर्ट, इसलिए उसे कुछ बोथ मतलब दोनों काम करना पड़ता था, कभी कभी भीख मांगने का काम और तो कभी पेटी थिवरी मतलब कुछ चोरी करने का भी काम करना पड़ता था। इवन भले ही द मटेरियल ही यूज फॉर मेकिंग ट्रैप, भले ही जो मटेरियल जो पदार्थ वह यूज करता था चूहेदानी बनाने के लिए, वह वाज ऑब्टेन बाई बेगिंग, वह भीख मांगने पर ही, भीख मांग कर ही प्राप्त हो जाते थे, भीख मांगने से तो उससे वो प्राप्त कर लेता था, लेकिन फिर भी चूहेदानी बेचना उसके लिए क्या था, ज़्यादा फायदेमंद वाला सौदा नहीं था। फ्रॉम वेयर पूछ रहा है कि कहाँ से, द डिड द पेडलर यानी जो पेडलर था यानी चूहेदानी बेचने वाला था, वह गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, उसके मन में ये विचार आया कि यह दुनिया भी क्या है, चूहेदानी के समान है, इसके मन में ये विचार कहाँ से आया। तो देखिए, अब कह रहा है कि ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वेंडरिंग, अब वो घूमते समय यानी वह घूमते समय यह के दौरान, ही वाज थिंकिंग वह सोच रहा था, ऑफ इस ट्रैप्स यानी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, घूम भी रहा था और चूहेदानी के बारे में सोच भी रहा था। सडनली अचानक क्या हुआ कि ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार खटका यानी विचार आया कि दैट द वो होल वर्ल्ड जो पूरी दुनिया है, वह अबाउट हिम जो उसके बारे में
वाज नथिंग बट ए रैट ट्रैप, वह चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे वह चूहेदानी, जैसे कहने का मतलब जैसे मनुष्य होते हैं इस संसार में फंसे हुए हैं, संसार के काम में, संसार एक चूहेदानी के समान है, तो जैसे मनुष्य इसमें फंसे हुए हैं और रह रहे हैं, उसी तरीके से उसे ये लगा कि चूहे भी, और चूहे जो हैं वो हम लोग हैं, और जो ये चूहेदानी जो है वो पूरी दुनिया है, तो पूरी दुनिया चूहेदानी के समान है। तो इस तरीके से उसने सोचा। आगे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप। उसे जो पेडलर था यानी चूहेदानी बेचने वाला था, वो कैसे सोचा कि ही हैड इंडीड, कि वो वास्तव में फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, वो रैट ट्रैप में यानी चूहेदानी में फंस चुका है। तो उसे कैसे ऐसे लगा। द पेडलर स्टोल द क्राफ्टर 30 क्रोनर, क्राफ्टर के यानी कि उस झोपड़ी वाले के जो व्यक्ति था उसके 30 क्रोनर उसने चुरा लिए। और फॉर सेफ्टी, और अपनी सुरक्षा के लिए, ही एंटर्ड ए वुड, वह जंगल में पहुंचा, जंगल में घुस गया और अपनी बचने के लिए। और ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड, और उस जंगल के वह अंत तक नहीं पहुंच पाया, भले वह चलता गया बिना पहुंचे। जब वह नहीं पहुंच पाया तो ही मेड इट थिंक, तो उसके मन में यह विचार आया कि दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, कि वह चूहेदानी में फंस चुका है, वास्तव में वो चूहेदानी में फंस चुका है। आगे अगला क्वेश्चन ये है कि वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी गांधी जी क्यों वकीलों को चाइड मतलब फटकारे। तो ड्यूरिंग हिज स्टे एट मुजफ्फरपुर पहुंचने के दौरान, जब पहुंचे तो लॉयर्स जो थे वह ब्रीफ्ड गांधी जी, यानी गांधी जी को संक्षेप में बताए अबाउट द केसेज ऑफ पुअर पीजेंट, मतलब जो गरीब किसान थे, पीजेंट मतलब किसान भी होता है, कि गरीब किसानों के केस के बारे में उन्हें बताए। तो दे टोल्ड अबाउट देयर केसेज एंड द साइज ऑफ द फी, तो वे इसके बारे में बताया कि उन्हें कितना फी, मतलब कि उसको कितना दिया जाता है, फी मतलब कितना पैसा दिया जाता है। और फिर टोल्ड अबाउट द केसेज, और केसेज के बारे में, केस के बारे में बताया कि केस कैसे हैं और बात कैसी है। गांधी जी जो थे चाइड देम, उन्हें फटकारे फॉर कलेक्टिंग बिग फी, मतलब कि अच्छा उसका फी, जो फीस कितना ले रहे थे और केस कैसा था उसके बारे में बताए। तो गांधी जी क्या किए कि बड़ी फीस लेने के कारण उन्हें फटकारे फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जो बटाईदार जो किसान थे, जो अधिया वगैरह पे काम करते थे, बटाईदारी पे काम करते थे, तो उनसे बहुत ज़्यादा फीस लेने के कारण, बड़ी फीस लेने के कारण जो थे कि वह वकीलों को फटकारे। ही एडवाइज देम, उन्हें एडवाइज मतलब सलाह दिए, टू गोइंग टू द लॉ कोर्ट, मतलब उन्हें सलाह दिए कि उन्हें, यानी कि टू स्टॉप गोइंग, मतलब कि जाने से रोक दिए, किसे, टू द लॉ कोर्ट, यानी कानून के कोर्ट में जाने से रोक दिए उन्हें कि नहीं जाना है। ही पॉइंटेड आउट दैट द पीजेंट्स वर पुअर, वह यह भी समझाए, वह भी प्रदर्शित किए कि जो किसान हैं वह क्या हैं, गरीब हैं, एंड फियर स्ट्राइकन, और उन्हें डराया जाता है। इट वाज अर्जेंट टू मेक देम फ्री फ्रॉम फियर, और यह बहुत ही ज़रूरी है कि उन्हें फ्री मतलब स्वतंत्र कर दिया जाए, फ्रॉम फियर मतलब डर से स्वतंत्र कर दिया जाए, डर से छुटकारा दिलाया जाए। अब देखिए आगे जो प्रश्न है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो गांधी जी अपॉइंटेड वॉलंटियर्स, गांधी जी ने वॉलंटियर्स को अपॉइंट मतलब नियुक्त किया, टू एजुकेट द विलेजर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के किसानों को शिक्षित करने के लिए, एंड और सेटअप एंड आश्रम देयर, और वहाँ पे एक आश्रम बनाने के लिए उन्होंने मतलब वॉलंटियर्स को क्या किया, नियुक्त किया। हिज वाइफ, जो उनकी पत्नी कस्तूरबा थी, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा, वह टॉट पर्सनल क्लीनलीनेस, वो उन्हें व्यक्तिगत सफाई के बारे में बताती थी, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और समाज में कैसी स्वच्छता रखनी चाहिए उसके बारे में बताती थी। और टू द विलेजर्स, मतलब कि गांव वालों को, एंड ए डॉक्टर आल्सो वॉलंटियर्ड, और एक डॉक्टर भी रखा गया था, टू सर्व विलेजर्स, मतलब कि गांव वाले यानी गांव वालों को की सर्व मतलब सेवा करने के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के कार्यकाल तक।
आगे जो अगला प्रश्न है वो है कि हु वाज द रैट सेलर। रैट सेलर जो था वो कौन था और हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। चूहेदानी बेचने वाला कौन था और चूहेदानी वह कैसे बनाता था। तो द पेडलर वाज रैट सेलर, जो पेडलर था वह चूहेदानी बेचने वाला था। और हु यूज टू अर्न, वह कमाया करता था हिज लिविंग मतलब कि अपनी जीविका, बाई सेलिंग मतलब बेच के, स्मॉल रैट छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेच के, मेड ऑफ वायर जो तारों की बनी होती थी। सिंस हिज बिजनेस, चूंकि उसका बिजनेस जो था नॉट प्रॉफिटेबल, ज़्यादा फायदे वाला नहीं था, और ही रिसोर्टेड टू बेगिंग, इसलिए वह क्या करता था, और वह कभी कभी बीच बीच में बेगिंग मतलब भीख मांगने का काम और पेटी थिवरी और कुछ चोरी करने का काम भी कर लेता था। नो बडी ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, क्यों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि ट्रीटेड, वो व्यवहार करता था, हिम मतलब उससे, विथ काइंडनेस मतलब कि दयालुता के साथ, और रिस्पेक्ट मतलब आदर के साथ, कोई उससे नहीं बात करता था, नहीं मिलता था, इसलिए वह ऐसा कभी कभी कर लेता था। वाई कह रहा है कि वाई डिड पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, जो पेडलर था वह कंसीडर, उससे क्यों ऐसा उसने समझा कि जो दुनिया है वह चूहेदानी के समान है। तो द पेडलर, जो पेडलर था वह कंसीडर द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को वह माना कि एज ए बिग ट्रैप, यह बड़ी सी चूहेदानी, पूरी दुनिया जो है वह बड़ी सी चूहेदानी है, और इट्स सोल पर्पज बिंग टू सेट बेट फॉर पीपल, और उसका जो है मतलब ये जो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वह लोगों के लिए एक सेट बेट मतलब कि कुछ शर्त लगाने जैसा है, लालच के जैसा है। और द जॉय एंड रिचेज, और जो खुशी और जो रिचेज मतलब कि जो संपत्तियां होती हैं ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब ये इस दुनिया की, आर नथिंग, वे कुछ भी नहीं है, बट टेम्पटिंग बेट्स, केवल लालच की चीज़ों के अलावा वह कुछ भी नहीं है। यानी जो और इस यह क्या कहा है कि जो पेडलर है वह पूरी दुनिया को एक बड़ी सी चूहेदानी मानता है, माना, और इट्स सोल पर्पज, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों के लिए इसको सेट बेट मतलब एक लालच वाली चीज़ देना। यानी दुनिया में बहुत सारी लालच की चीज़ें हैं, वह उसका क्या है, एक पूरी दुनिया जो है लालच की एक चीज़ है, और द जॉय जो खुशी और जो संपत्ति है वह क्या है इस दुनिया की, वह नथिंग बट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसके अलावा, टेम्पटिंग बेट्स मतलब कि लालच वाली चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड एनीवन, और कोई भी, हु जो टेम्प्टेड बाय देम, उसके द्वारा यानी कि उससे जो लालच करता है वह वाज कैप्चर्ड बाय द रैट ट्रैप, वह उस चूहेदानी के द्वारा फंस जाता है, या उस चूहेदानी में फंस जाता है, यानी इस दुनिया में फंस जाता है। और विच कम्प्लीटली, जो पूरी तरह से क्लोज्ड इन ऑन हिम, जो पूरी तरह से उसके चंगुल में फंस जाता है या पूरी तरह से उसमें बंद हो जाता है।